आज तारीख है 20 जून 2026 दिन शनिवार। नमस्कार, मैं शिल्पी और स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव में। खबरों में आगे बढ़ते हुए हम सबसे पहले नजर डालेंगे आज के हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। राजभर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, बोले पार्टी टूटेगी, शिवपाल यादव बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। मंदना उपकेंद्र की 33 केवी लाइन फेल, 96 गाँवों में 15 घंटे तक छाया अंधेरा। आगरा की 36,655 महिलाएं बनी लखपति दीदी, स्वयं सहायता समूहों ने बदली जिंदगी। आरटी प्रवेश से इनकार करने पर आगरा के 2 और निजी स्कूलों को नोटिस, मान्यता रद्द होने का खतरा। एल नीनो का असर, यूपी में सामान्य से कम बारिश और 2015 जैसी आंशिक सूखे की आशंका। ई रजिस्ट्री हड़ताल चौथे दिन भी जारी, तहसीलों का काम ठप, 6 करोड़ से अधिक राजस्व नुकसान। चलिए जानते हैं खबरों को अब विस्तार से। वलीमा में परोसे जा रहे प्रतिबंधित पशु के मांस की सूचना पर पुलिस का छापा, दूल्हा समेत कई हिरासत में। उत्तर प्रदेश के शामली जिले में एक वलीमा समारोह के दौरान प्रतिबंधित पशु का मांस परोसे जाने की सूचना मिलने पर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने संयुक्त रूप से छापेमारी की। कार्रवाई के दौरान मौके से मांस के नमूने एकत्र किए गए और जांच के लिए प्रयोगशाला भेजे गए। पुलिस ने एहतियातन दूल्हे सहित कई लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। अधिकारियों का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही स्पष्ट हो सकेगा कि बरामद मांस किस पशु का है। क्षेत्र में तनाव की स्थिति को देखते हुए अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया। फर्जी दस्तावेजों से शादी जमीन कब्जाने और झूठा मुकदमा दर्ज कराने की आरोपी महिला पर गंभीर आरोप। आगरा में एक महिला पर फर्जी दस्तावेज तैयार कर शादी करने, करोड़ों रुपए की संपत्ति पर कब्जा जमाने और विरोध करने वालों के खिलाफ झूठे मुकदमे दर्ज कराने के आरोप लगे हैं। पीड़ित पक्ष ने पुलिस और प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं शिकायत में कहा गया कि महिला ने जाली कागजातों का इस्तेमाल कर वैवाहिक संबंध स्थापित किए और बाद में संपत्ति पर अधिकार जताने लगी। पुलिस ने दस्तावेजों की जांच शुरू कर दी और संबंधित पक्षों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं। अमेठी में धारा 106 के तहत कार्रवाई, प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के दिए निर्देश। अमेठी जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने धारा 106 के तहत कार्रवाई की है। अधिकारियों के अनुसार ये कदम संभावित विवादों और शांति भंग की आशंका को देखते हुए उठाया गया। संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किए गए हैं और उन्हें निर्धारित तिथि पर उपस्थित होने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का कहना है कि जिले में शांति और सौहार्द बनाए रखना सर्वोच्च प्राथमिकता है तथा किसी भी तरह की अव्यवस्था बर्दाश्त नहीं की जाएगी। राजभर का समाजवादी पार्टी पर बड़ा हमला, बोले पार्टी टूटेगी, शिवपाल यादव बनेंगे राष्ट्रीय अध्यक्ष। प्रदेश सरकार के मंत्री और सुहेल देव, भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि आने वाले समय में समाजवादी पार्टी में बड़ा विभाजन हो सकता है और वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। राजभर ने कहा कि सपा के भीतर असंतोष बढ़ रहा है और कई नेता वर्तमान नेतृत्व से खुश नहीं है। हालांकि समाजवादी पार्टी की ओर से इस बयान पर कोई भी आधिकारिक प्रक्रिया नहीं दी गई है। मंदना उपकेंद्र की 33 केवी लाइन फेल, 96 गांवों में 15 घंटे तक छाया अंधेरा। कानपुर के मंदना विद्युत उपकेंद्र की 33 केवी लाइन में तकनीकी खराबी आने से 96 गांवों की बिजली आपूर्ति करीब 15 घंटे तक बाधित रही। बिजली कटौती के कारण लोगों को भीषण गर्मी में भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं पेयजल आपूर्ति भी प्रभावित हुई और ग्रामीणों में नाराजगी देखी गई। विद्युत विभाग की टीमों ने रात भर मरम्मत कार्य किया, जिसके बाद आपूर्ति धीरे धीरे बहाल की गई। विभाग ने भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए लाइन के निरीक्षण की बात कही है। सीएचसी फरह का औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं में मिली खामियों पर अधिकारियों को फटकार। मथुरा जिले के फरह सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर बबीता चौहान ने औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल में साफ सफाई, दवा वितरण और मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की समीक्षा की गई। कुछ विभागों में अनियमितताएं मिलने पर संबंधित कर्मचारियों और अधिकारियों को फटकार लगाई गई। वहीं डॉक्टर चौहान ने निर्देश दिए कि मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना प्राथमिकता होनी चाहिए और किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त इसमें नहीं की जाएगी। फर्जी पीएनबी अधिकारी बनकर भेजी एपीके फाइल, फोन हैक कर 11 लाख की एफडी उड़ाई। आगरा में साइबर अपराधियों ने खुद को पंजाब नेशनल बैंक का अधिकारी बताकर एक व्यक्ति को फोन किया और मोबाइल पर एपीके फाइल डाउनलोड करने के लिए कहा। जैसे ही पीड़ित ने फाइल इंस्टॉल की, उसका फोन हैक हो गया। आरोपियों ने बैंक खाते और फिक्स्ड डिपॉजिट से करीब 11 लाख रुपए निकाल लिए। पीड़ित की शिकायत पर साइबर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। पुलिस ने लोगों को अज्ञात लिंक और एपीके फाइल डाउनलोड न करने की अपील की है। मुरादाबाद में बिजली संकट से नाराज लोगों ने उपकेंद्र घेरा, घंटों नहीं मिला लाइनमैन। मुरादाबाद में लंबे समय से बिजली आपूर्ति बाधित रहने से परेशान लोगों ने विद्युत उपकेंद्र का घेराव कर विरोध प्रदर्शन किया। स्थानीय निवासियों का आरोप है कि शिकायतों के बावजूद घंटों तक कोई भी लाइनमैन या अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। भीषण गर्मी में बिजली कटौती के कारण लोगों को गंभीर दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बाद में अधिकारियों के हस्तक्षेप के बाद मरम्मत कार्य शुरू कराया गया और आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया गया। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण फैसला, आईसीपी की धारा 420 और 409 एक साथ नहीं
लगाई जा सकती। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 420 और 409 को हर मामले में एक साथ लागू नहीं किया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि दोनों धाराओं के अपराधों के तत्व अलग अलग हैं और बिना पर्याप्त आधार के दोनों धाराएं लगाना उचित नहीं है। न्यायालय ने संबंधित मामले में निचली अदालत के आदेश की समीक्षा करते हुए कानूनी सिद्धांतों का विस्तार से उल्लेख किया। इस फैसले को आपराधिक मामलों में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अलीगढ़ सांसद का कथित ऑडियो वायरल, राजनीतिक गलियारों में मची हलचल। अलीगढ़ से जुड़े एक सांसद का कथित ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। ऑडियो की सत्यता की अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन विपक्षी दलों ने मामले की जांच की मांग की है। सांसद समर्थकों का कहना है कि ऑडियो के साथ छेड़छाड़ की गई हो सकती है। प्रशासन और संबंधित एजेंसियां वायरल सामग्री की जांच कर रही है। आगरा की 36,655 महिलाएं बनी लखपति दीदी। स्वयं सहायता समूहों ने बदली जिंदगी। आगरा जिले में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी 36,655 महिलाओं ने अपनी आय बढ़ाकर लखपति दीदी का दर्जा हासिल किया है। ये महिलाएं सिलाई, डेयरी, खाद्य प्रसंस्करण, हस्तशिल्प और अन्य स्वरोजगार गतिविधियों से जुड़कर आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनी है। सरकारी योजनाओं और प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने उनकी आय में उल्लेखनीय वृद्धि की है। प्रशासन का कहना है कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में ये बड़ी उपलब्धि है और अन्य महिलाओं को भी इससे प्रेरणा मिलेगी। वाराणसी रेंज में डिजिटल पेट्रोलिंग का असर, 554 अपराधियों के सोशल मीडिया अकाउंट गए हटाए। वाराणसी रेंज पुलिस ने डिजिटल पेट्रोलिंग अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 554 अपराधियों और असामाजिक तत्वों के सोशल मीडिया प्रोफाइल हटवाए हैं। पुलिस का कहना है कि ये अकाउंट आपराधिक गतिविधियों, हथियारों के प्रदर्शन और भय फैलाने के लिए इस्तेमाल किए जा रहे थे। सोशल मीडिया कंपनियों के सहयोग से कार्रवाई की गई है। वहीं अधिकारियों के मुताबिक भविष्य में भी डिजिटल निगरानी और सख्त जारी रहेगी। आरटीई प्रवेश से इनकार करने पर आगरा के 2 और निजी स्कूलों को नोटिस, मान्यता रद्द होने का खतरा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत प्रवेश देने से इनकार करने वाले आगरा के 2 प्राइवेट स्कूलों को शिक्षा विभाग ने नोटिस जारी किया है। विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि निर्धारित समय सीमा में बच्चों को प्रवेश नहीं दिया गया तो आर्थिक दंड लगाने के साथ स्कूलों की मान्यता रद्द करने की कार्रवाई भी की जा सकती है। अधिकारियों ने कहा कि आरटीई के तहत पात्र बच्चों को प्रवेश दिलाना सरकार की प्राथमिकता है। एतमादपुर टुंडला बाईपास परियोजना के लिए 7 गाँवों में जमीन खरीद, बिक्री और निर्माण कार्य पर रोक की तैयारी। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने प्रस्तावित एतमादपुर टुंडला बाईपास परियोजना को लेकर 7 गाँवों में जमीन खरीद, बिक्री और नए निर्माण कार्यों पर रोक लगाने का प्रस्ताव रखा है। इससे परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया आसान होगी और अवैध निर्माण रोके जा सकेंगे। प्रभावित किसानों और ग्रामीणों से बातचीत की प्रक्रिया भी शुरू की जा रही है। ई रजिस्ट्री हड़ताल चौथे दिन भी जारी। तहसीलों का काम ठप, 6 करोड़ से अधिक राजस्व का नुकसान। आगरा में ई रजिस्ट्री व्यवस्था के विरोध में चल रही हड़ताल चौथे दिन भी जारी रही। हड़ताल के कारण तहसीलों में संपत्ति पंजीकरण का काम पूरी तरह प्रभावित हुआ है। अधिकारियों के अनुसार अब तक सरकार को 6 करोड़ रुपए से अधिक का राजस्व का नुकसान हो चुका है। आम लोगों को भी रजिस्ट्री संबंधी कार्यों के लिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं प्रशासन और कर्मचारी संगठनों के बीच वार्तालाप जारी है। 30 जून तक कराएं एलपीजी ई-केवाईसी, नहीं तो बंद हो सकती है सब्सिडी। आगरा के 50,000 उपभोक्ता खतरे में। आगरा जिले के 50,000 एलपीजी उपभोक्ताओं ने अभी तक ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी नहीं कराई है। गैस एजेंसियों और प्रशासन ने उपभोक्ताओं से 30 जून तक ई-केवाईसी कराने की अपील की है। वहीं अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि निर्धारित समय सीमा के बाद प्रक्रिया पूरी करने वाले उपभोक्ताओं की सब्सिडी रोक दी जा सकती है। उपभोक्ता आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से गैस एजेंसी और ऑनलाइन माध्यम से ये प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं। एल नीनो का असर, यूपी में सामान्य से कम बारिश और 2015 जैसी आंशिक सूखे की आशंका। यूपी में मौसम विशेषज्ञों ने चेतावनी दी है कि एल नीनो प्रभाव के कारण उत्तर प्रदेश में इस वर्ष सामान्य से कम वर्षा होने की संभावना है। यदि मानसून कमजोर रहता है तो राज्य के कई हिस्सों में 2015 जैसी आंशिक सूखे की स्थिति बन सकती है। कृषि वैज्ञानिकों ने किसानों को कम पानी वाली फसलों और वैकल्पिक खेती की रणनीति अपनाने की सलाह दी है। वहीं राज्य सरकार भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए तैयारियों की समीक्षा कर रही है। तो ये थी आज के तमाम ताजा अपडेट्स। ऐसी और खबरों को जानने के लिए बने रहिए हमारे चैनल यूपी न्यूज लाइव के साथ। धन्यवाद।